तो पिछले कई दिनों से हम ये सोच भी रहे थे कि अररिया विधानसभा इलेक्शन पे एक एनालिसिस करें और थोड़ा डेटा को देखें और समझने की कोशिश भी करें। हमने देखा भी है इलेक्शन का डेटा, तो बहुत ज़्यादा इसमें कहने को कुछ है नहीं। साफ मैसेज था कि कुछ लोगों ने सरकार बनाने के लिए वोट किया और कुछ लोगों ने क़यादत को मजबूत करने के लिए वोट किया, कुछ लोगों ने नीतीश कुमार के गवर्नमेंट को मजबूत करने के लिए वोट किया। मैं तीनों के बारे में इसलिए कह रहा हूं कि अगर डेटा को बहुत क्लोजली मॉनिटर करेंगे तो आपको 2-3 सरप्राइजिंग एलिमेंट नज़र आएगा। जैसे मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं कि मैं अररिया विधानसभा के बेलवा दियारी मजगमा यहाँ पे गए थे, तो मैंने रैंडमली 1-2 लोगों से पूछा था कि भाई किस मुद्दे पे वोट करेंगे। तो एक लेडी थी, मैंने उससे पूछा कि आप किस पे वोट करेंगे, उसने मुझे एकदम से जवाब दिया, वह है क़यादत। अब हालांकि कुल्हिया भाषा में ये बात होती है, लेकिन उससे आप ये समझिए कि क्या पैटर्न डेवलप हो चुका है सीमांचल में और अररिया में ख़ास तौर पे। तो इससे पहले कि मैं एनालिसिस करूँ, हम लोग ये बात भी कर रहे थे कि आने वाले टाइम में एमआईएम बहुत मजबूती से यहाँ उभरेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी पॉलिटिकल संदर्भ अलग अलग हो सकता है, लोग अलग अलग नज़रिए से इसको देख सकते हैं, वो खैर लेटर ऑन कहने की बात होगी। फिर से हम लौट जाते हैं कि अररिया विधानसभा पे। तो अररिया विधानसभा की जब हम बात करते हैं तो आबिदुर रहमान साहब की जीत हुई है और शगुफ्ता आज़म की हार हुई है लगभग 13,000 अराउंड वोट से। एग्जैक्टली डेटा तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन 12,000 कुछ है, यही मान लीजिए। जब हमने इसको बहुत क्लोजली डिग ड्राइव किया, चीज़ों को देखने की कोशिश की, तो हमें लोगों ने बताया, जो लोगों ने बताया, क्योंकि इतना क्लोज इलेक्शन है, बहुत कुछ कहना नामुमकिन है, तो जो लोगों ने बताया कि एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की गई, क्योंकि वजीम साहब चेयरमैन हैं 25 साल से और सेखरा बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनके कुछ लोगों के द्वारा या उनकी स्ट्रैटेजी रही ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन लोगों ने मुझे ये कहा कि एक नैरेटिव चलाने की कोशिश की गई एनडीए खेमे की तरफ से कि हिंदू वोटर्स हैं, लगभग 1 लाख वोट गिरेंगे और इधर से सेखरा वोट 20,000 आ जाएगा, तो हम अराउंड 1 लाख वोट लेके चले आएंगे, तो हमें और किसी जाति की वोट की ज़रूरत नहीं है, तो ये नैरेटिव वर्क कर जाएगा और हम जीत जाएंगे। हालांकि शगुफ्ता आज़म ने ये बात भी कही कि ये नैरेटिव हमेशा इलेक्शन में बनाया जाता है, लेकिन अगर आप पोखरिया और चंदरदह ऐसे जगहों को देखें जहाँ पे मुझे 300-350 वोट आए हैं, जो कम्प्लीटली कुल्हिया बूथ है, तो वो नैरेटिव ऐसा दिखा नहीं है। लेकिन एक तो हुआ कि इस नैरेटिव के मार्केट में आने से जो इनको कुल्हिया वोट और मिल सकते थे, उसमें कमी आई है। अभी लोग कह रहे हैं कि 2-3 हज़ार वोट कुल्हिया के आए हैं, तो वो शायद अगर कुल्हिया खेमे में वो वर्क करते, ज़्यादा वर्क करते, तो ये 8-10 हज़ार हो सकता था, जो इनके जीतने में काफ़ी मददगार होती। खैर वो बीत गई और बात गई। और दूसरी चीज़ ये हुई कि जो हिंदू वोटर थे, जो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 1 लाख वोट्स गिरेंगे, वो पोलिंग कम हुई है। ऐसा लगता है कि अराउंड 80,000, 78,000, 80,000 के अराउंड वोट गिरा है, जिसमें 4-5 हज़ार वोटर्स जो है वो शिफ्ट कर गए कांग्रेस की तरफ, और कुछ लांडे जी भी वोट लेके आए हैं, तो कुछ वहाँ भी। तो 100% हिंदुओं का भी इनको वोट नहीं मिला। और बात करें सेखरा बिरादरी की, तो लोग ये कह रहे हैं कि लगभग 25,000 का पोल सेखरा बिरादरी का हुआ, जिसमें 60% वोट इनको आया है, लेकिन 40% वोट जो छिटका, तो वो जैसा कि मैं कह रहा था कि वो एमआईएम क़यादत के नाम पर एक नैरेटिव वो सेट जो कर रही है कि मुस्लिम क़यादत या क़यादत की बात करें, तो उसके नाम पर वो वोट शिफ्ट हो गई एमआईएम की तरफ, तो उसका भी एक नुकसान हुआ। हालांकि इलेक्शन शुरू होने से पहले जब हमारी बात हुई थी लोगों से, या जो लोग पॉलिटिकल चीज़ों को समझते हैं, वो ये कह रहे थे कि 25 से 30 हज़ार वोट भी अगर एमआईएम लेके आ जाती है, कांग्रेस हार जाएगी और एनडीए के कैंडिडेट शगुफ्ता आज़म की जीत हो जाएगी। लेकिन यहाँ 54,000 वोट्स इनको आए हैं, तो उस पर भी इनकी हार नहीं हुई, इनकी जीत हुई। अब ये समझते हैं कि आबिदुर रहमान की जीत क्यों हुई। अगर 2-4 पॉइंट मैंने देखा और इलेक्शन में मैंने महसूस भी किया, आबिदुर रहमान की जो सबसे बड़ी खूबी लगती है कि वो कभी किसी को टारगेट नहीं करते, और उनकी एक छवि ऑनेस्ट छवि है, लोगों के बारे में बुरा नहीं कहते। हालांकि मैंने पूछा भी था कि जो लोग कांग्रेस में नहीं हैं, जैसे जाकिर अनवर का नाम मैंने लिया था, मासूम साहब जो खरैया बस्ती वाले हैं उनका मैंने नाम लिया था, तो उनको टिकट नहीं मिला, आपको टिकट मिला, क्या वो आप उनको किस तरह से देखते हैं? तो उन्होंने कहा था कि नहीं, वो तो टिकट जिसको मिलता हम भी उसके साथ रहते। ठीक है, उनका स्क्रीनिंग कमेटी है, कई चीज़ें देखी जाती हैं, तो उसके हिसाब से मुझे टिकट मिला, तो वो लोग हमारे साथ हैं। और मासूम साहब को तो मैंने देखा भी है कि काफ़ी बढ़ चढ़ के उन्होंने कांग्रेस का काम किया। खरैया बस्ती में काफ़ी वोट भी आए, वो आप बूथ से भी डेटा उठा सकते हैं। और जहाँ रहा जाकिर साहब की बात, तो वो फारिसगंज के रहने वाले हैं
वहाँ पे भी उन्होंने फारिसगंज के लिए अच्छा काम किया कि वहाँ के जो फारिसगंज कैंडिडेट हैं उनकी जीत हुई। जो एक कह रहे थे कि एंटी इनकम्पेंसिव फैक्टर इनके पार्टियों के अंदर होगा, वो मुझे दिखता हुआ नज़र नहीं आया। अगर मैं अररिया में बात करूं, अररिया, फारिसगंज और मतलब सीमांचल की अगर बात करूं, तो कांग्रेस की परफॉर्मेंस 4 सीट लेके आए हैं और कांग्रेस यहां बहुत ही म्यूचुअल अंडरस्टैंड से यहाँ के जो दूसरे मेंबर थे काफ़ी उन्होंने काम किया और रिजल्ट भी लेके आए। आबिदुर रहमान साहब के बारे में एक दो और बात बता दूं जो मैंने पर्सनली नोट भी किया है एज ए मीडिया, कि अक्सर ये होता है कि जो नेता होते हैं तो उनको सभा जमाने की एक आदत होती है कि 2-4 लोग बैठें, थाना मैनेज हो और इस तरह की बातें हों। लेकिन आबिदुर रहमान साहब में वो थाने वाने में वो पैरवी वगैरह करते नहीं हैं, तो एक साफ छवि तो है उनका। और लोग ये कहते भी हैं कि ड्राई ऑनेस्ट आदमी है। खैर वो ऑनेस्टी का मैं कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहा, लेकिन लोग जो कहते हैं वो बात है। और कुल्हैया बिरादरी के जो पढ़े लिखे लोग हैं, बाद में उन्होंने ये सोचा कि अगर मुझे सरकार बनानी है, तो क्योंकि ये लग रहा था कि तेजस्वी की सरकार आएगी तो महागठबंधन की सरकार होगी, तो उन्होंने ये बोला कि चलो इस बार आबिदुर रहमान साहब को हम जिता देते हैं। ओवरऑल मैं पूरे इलेक्शन को अगर देखूं, अगर मैं कंक्लूड करूं, तो मुझे ये बात समझ में आती है कि एक नैरेटिव तो वर्क किया है, जो कुल्हैया शेखरा का एक नैरेटिव लोगों के द्वारा चलाया गया, चाहे वो किसी के द्वारा हो, लेकिन वो उसका इम्पैक्ट, उनका नुकसान जो है शगुफ्ता आजिम को मिला है। जो कुल्हैया 4-5 वोट, उनको 4-5 हज़ार वोट आए, 3-4 हज़ार वोट आए, वो 10-12 हज़ार भी हो सकते थे। और इनके जो वर्कर्स थे, कुल्हैया बिरादरी को कम टच किया इन्होंने। हम लोग भी फील्ड में रहते थे, हम लोग देखते थे कि इनके वर्कर्स उधर नज़र नहीं आते, तो वो नैरेटिव को कहीं ना कहीं पुश करने में मदद हुई। और जो ये सोच रहे थे कि हिंदू वोटर्स जो है कम से कम 90% इनको आएगा, वो नहीं आया। कुछ वोटर्स आपको आबिदुर रहमान में शिफ्ट हो गए और कुछ लांडे साहब में शिफ्ट हो गए। और अगर मैं आबिदुर रहमान का एडवांटेजेस देखूं, तो मैं वह कहूँगा, तो लोग कहते हैं कि जैसे फोकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि जो एक होता है कि थाने की दलाली नहीं करते हैं, उसके बाद ऑनेस्ट आदमी है, जो काम नहीं होने वाला होता है मुंह पे बोलते हैं, और साफ छवि के लोग हैं, शरीफ लोग हैं। तो ये एक उनको इतना एंटी इनकम्पेंसिव फैक्टर होने के बावजूद उनके लिए साजगार हुआ और वो इलेक्शन जीत गए। फिर मैं एक बार दोहरा देता हूं कि ज़्यादा कुछ इलेक्शन में था नहीं, क्योंकि बहुत क्लोज फाइट हुआ था, तो बहुत ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाएंगे। हालांकि मेरे पास पूरा ये शीट है इलेक्शन का, अगर डेटा को आप रिव्यू करें तो आपको ये समझ में आएगा हर कैंडिडेट को हर बूथ पे है। एक बात तो है कि जो मैंने यहाँ पे लहर देखी, जो परसेप्शंस, जो नैरेटिव जो MIM ने यहाँ पे अररिया में सेट किया है, आने वाले टाइम में ऐसा लगता है कि बड़ा चैलेंज, चाहे वो आबिदुर रहमान साहब हों या शगुफ्ता आजिम जी हों, इनके लिए MIM तो अररिया में एटलीस्ट मुझे दिखता हुआ नज़र आ रहा है।